अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किया था टू फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। उससे पहले हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम फाइंड करना सीखे थे एंड क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो सीखा था। आज हम लास्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे विच इज़ कॉन्केविटी और पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केविटी बेसिकली कर्व में आप या ग्राफ की इमेजेस में आप कैसे दिखते हो। आपके पास ये ग्राफ है, कॉन्केविटी देखें आपके पास बेंड हो रही है, जिस तरफ से वो आपके पास कॉन्केव डाउन है और जिस तरफ अप हो रहा है, ग्राफ खुल रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, वो आपके पास कॉन्केव अप है। तो हम बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं, अच्छा जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आज हम बेसिकली दो टॉपिक्स करेंगे रिलेटेड टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हम उसी को यूज़ करेंगे। एक रिज़ल्ट सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ नहीं जाते और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के साथ ही उसी की तरह एग्जांपल है आपके पास। द ग्राफ डेफिनेशन है कि आपके पास डिफरेंशिएबल फंक्शन है, गिवन फंक्शन है, वो कॉन्केव अप ऑन एन ओपन इंटरवल कब होगा ओपन इंटरवल में आपके पास कॉन्केव अप तब होगा जब उसका डेरिवेटिव इंक्रीज़ हो रहा हो, एफ प्राइम इज़ इंक्रीजिंग ऑन दैट इंटरवल। तो आपके पास जब इंक्रीजिंग हो रहा हो, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा हो, तो फिर आप क्या कहते हैं कॉन्केव अप है उस इंटरवल में। और जब आपके पास डेरिवेटिव डिक्रीज़ हो रहा हो तो इसका मतलब क्या हुआ है, आपके पास उस इंटरवल में कॉन्केव डाउन है ग्राफ। तो एग्जांपल, अच्छा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही होती है तो उस पॉइंट आपके पास क्या होता है, एक एक्स वैल्यू होती है, एक वाई वैल्यू होती है। वाई वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ एक्स होता है। सिमिलरली एक एक्स आपके पास सी है और एफ ऑफ एक्स आपके पास एफ ऑफ सी होगा। ये वाला पॉइंट जिसमें कॉन्केविटी चेंज हो रही है इट इज़ एक्चुअली क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिसमें कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आइए हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक। और फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया है, ग्राफ में देख लें, आपके पास देखने से भी पता चल रहा है आपके पास यहाँ पे दो पॉइंट्स पे आपके पास कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे। और यहाँ पे आपके पास ग्राफ मूव कर रहा है आपको, फिर यहाँ से डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये कॉन्केव अप है, यहाँ पे कॉन्केव डाउन है और ये कॉन्केव अप है। तो सबसे पहले तो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, किन किन पॉइंट्स पे आपके पास कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन है, ये फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज़ हो रहा है। बेसिकली वही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। गिवन फंक्शन आपके पास ये है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 1 ओवर 3 y है, मतलब एफ ऑफ एक्स भी हम इसको कह सकते हैं। इस फंक्शन के आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं वो भी हम देख चुके हैं, जिस पे आपका फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है उस पॉइंट पे। अच्छा, आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, सिंपल डेरिवेटिव है, 3x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में 3 है तो 3 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस 2x ओवर 2 है, 2 के साथ कैंसिल हो गया और इसका डेरिवेटिव -2 है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज़ ऑलवेज 0। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स आपने इस डेरिवेटिव को पुट करना है इक्वल टू ज़ीरो पुट करके। अच्छा, फैक्टराइजेशन से आपने यहाँ से x की वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेकिंग फार्मूला अप्लाई किया हुआ है, फैक्टर्स बनाए हैं। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस, अच्छा मिड टर्म ब्रेकिंग जो है -x है, तो आपने वो वाले दो टर्म्स लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास -2x स्क्वायर आना चाहिए, जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से -x आना चाहिए। आप यूज़ टू हैं, ये कर चुके हैं, छोटी क्लासेस का छोटे लेवल का काम है ये। तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए हैं, x -2 एंड x प्लस 1। अब यहाँ से दोनों को फैक्टर्स को इक्वल टू 0 लें और x की वैल्यूज़ निकाल लें। x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू -1 आर बोथ क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो आप जब रियल लाइन पे इसको देखते हैं तो क्या है, -1 इस साइड है नेगेटिव साइड और +2 पॉजिटिव साइड है। तो ये आपके पास रियल लाइन पे आप इसको देख सकते हैं, -1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट्स इन पॉइंट्स पे आपके पास। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इंटरवल्स फाइंड करने हैं, जैसे हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। इंटरवल्स कैसे फाइंड करेंगे, -∞ to -1, ये एक आपके पास ओपन इंटरवल आ गया। नेक्स्ट आपके पास -1 to 2 सेकेंड इंटरवल आ गया, ओपन इंटरवल। थर्ड वन इज़ 2 to ∞, आपके पास ओपन इंटरवल आ गया। तो साइन ऑफ एफ प्राइम हम चेक कर रहे होते हैं बेसिकली। जो एफ प्राइम आपके पास आया है, एफ प्राइम क्या था,
ये है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इसका हम साइन चेक करेंगे इंटरवल में से कोई भी पॉइंट लेके। तो -∞ to -1 जो इंटरवल है इसमें मैंने -2 अपनी मर्ज़ी से लिया है। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। मैंने -2 लिया है। -2 भी इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है और -2 इस इंटरवल को लेके एफ़ प्राइम की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। -2 मैंने लेके यहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया है। फंक्शन में नहीं पुट करना, उसके डेरिवेटिव में पुट करना है। फंक्शन का डेरिवेटिव क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे जब मैंने -2 पुट किया, आपकी मर्ज़ी है कुछ भी इस इंटरवल में से पॉइंट लेके पुट करेंगे। आपके पास अगर आंसर यहाँ पे से पॉजिटिव आ रहा है तो किसी और पॉइंट से भी आपके पास पॉजिटिव ही आएगा। तो पॉजिटिव आ गया आपके पास। इस इंटरवल में आपका फंक्शन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि बिहेवियर ऑफ एफ क्या है, फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कह रहा है कि ये इंक्रीज़ कर रहा है। तो जहाँ पे अच्छा उसकी तरफ बाद में जाते हैं, पहले बाकी भी चेक कर लेते हैं। -1 से 2 का जो इंटरवल है उसके दरमियान 0 भी आता है। मैंने 0 अपनी आसानी के लिए लिया है। उसके फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट किया है। जब 0 एफ प्राइम ऑफ 0 फाइंड किया तो आपके पास नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे आपके बिहेवियर ऑफ एफ प्राइम या साइन ऑफ एफ प्राइम क्या है? नेगेटिव। सिमिलरली 2 to ∞ जो है उसमें से मैंने 3 लिया है। इस इंटरवल में से 3 लिया है। आपकी मर्ज़ी है कुछ भी ले सकते हैं इस इंटरवल में से। ये ना हो कि मैं कह रही हूँ कुछ भी ले सकते हैं तो आप 0 ले लें, -1 ले लें। इस इंटरवल के दरमियान में से कोई पॉइंट ले सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रही 2 to ∞ तो आप रियल लाइन पर ड्रा करें 2 to ∞। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा कौन से आगे फॉरवर्ड कौन से नंबर मूव कर रहे हैं? 2.5 है, 2.3 है, 2.3 है, 3.5 है। पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। आसानी के लिए मैं इंटीजर्स ले रही हूँ, होल नंबर ले रही हूँ। तो यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ 3 मैंने फाइंड किया विच इज़ आल्सो पॉजिटिव। अच्छा, ये बाय चांस 4 आया है, ज़रूरी नहीं है आपके पास 4 ही आए। अच्छा, चेक करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे इस इंटरवल में पॉजिटिव आ गया। अब बाय डेफिनेशन आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे इस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है क्योंकि साइन ऑफ एफ प्राइम इज़ पॉजिटिव, यहाँ पे साइन ऑफ एफ प्राइम इज़ नेगेटिव। सो यहाँ पे फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है और यहाँ पे आपके पास फंक्शन इंक्रीज़ हो रहा है क्योंकि पॉजिटिव है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए हम उसका लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। और अभी जो हमने कॉन्केविटी की डेफिनेशन देखी है, अगर फंक्शन एफ प्राइम इंक्रीज़ हो रहा हो इस इंटरवल में तो आप क्या उस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है? कॉनकेव अप है। अगर डिक्रीज़ हो रहा हो तो कॉनकेव डाउन है और अगर इंक्रीज़ हो रहा हो तो कॉनकेव अप है। तो ये देख लें, अब नोट डाउन कर लिया है। अब इस पॉइंट पे एट -1 आपकी कॉनकेविटी चेंज हो रही है। कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो रहा है या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो, तो जिस पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी कॉनकेविटी चेंज हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को, अब ये -1 है तो अब -1 और f ऑफ -1 ये एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और 2 एंड f ऑफ 2 ये आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करते हुए हम लोकल मैक्सिमम और मिनिमम देखते हैं। लोकल मैक्सिमम क्या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहता है कि अगर आपके पास पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव हो रहा हो, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा हो, तो फिर उस पॉइंट पे, उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपके फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? ये जो पॉइंट है उसको फंक्शन में पुट करके फाइंड कर लें वो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। गिवन फंक्शन आपके पास जो है x³ - 3 - x² - 2 2x + 1/3, उसमें आपने ये वाला पॉइंट पुट करना है क्योंकि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये इस पॉइंट पे है और वो वैल्यू भी फाइंड कर लें इस पॉइंट को पुट करते हुए फंक्शन में। और इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ही लेना था, सिंप्लीफाई करके 3/2। तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमम की वैल्यू भी आ गई है। f ऑफ -1 इज़ 3/2, तो ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई है। सिमिलरली लोकल मिनिमम क्या होता है? अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करे तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे आपके फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो एट x = 2 आपके पास फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। इस पॉइंट को आप फंक्शन में पुट करें, नॉट इट्स डेरिवेटिव। उसके डेरिवेटिव में आपने पुट नहीं करना, आपने उसके फंक्शन में पुट करना है। तो 2 आपने उसके फंक्शन में पुट किया, इसको सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लेके कैंसिल आउट करके आपके पास -3 आ गया है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू -3 है और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 3/2 है। तो ग्राफ को देखते हुए भी आप एनालाइज कर सकते हैं। जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है वो 3/2 ऑलमोस्ट आपके पास 1 पॉइंट समथिंग होगा और लोकल मिनिमम वैल्यू आपके पास -3 होगी।
तो देख भी लेते हैं ग्राफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल -3 इसके सामने कोई इमेज आ रहा है, ये आपके पास और सॉरी ये इंटरवल बेस पे है। और सिमिलरली आपके पास कॉन्केविटी भी देख लें आप, यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 है, तो इस पॉइंट पे आपके पास एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है क्योंकि कॉन्केव अप से कॉन्केव डाउन हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से कॉन्केव डाउन से कॉन्केव अप हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। f(2) और -1 f(-1) ये दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे। तो यहाँ पे आगे फाइंड हुआ है लोकल मैक्सिमम और मिनिमम, तो फाइंड कर लिया हमने। और आपके पास जो ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे -1 और 2, इन पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, तो ये -1 f(-1) आपके पास और 2 एंड f(2) ये दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो -1 और f(-1) हमने अभी फाइंड किया है, विच इज़ आल्सो लोकल मैक्सिमम वैल्यू। f(-1) आपके पास 3/2 आ गया। एक ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है और दूसरा आपके पास 2 f(2) हमने अभी फाइंड किया, विच इज़ आल्सो लोकल मिनिमम वैल्यू। तो -3 आया है, तो 2 -3 एंड -1 3/2 दीज आर पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था हम कॉन्केविटी कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसी के रूल्स यूज़ करते हुए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हम नहीं जा रहे। तो सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कैसे करेंगे, डेरिवेटिव लेके उसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यूज़, और दैन इंटरवल्स बनाने हैं। उन इंटरवल्स में से रेंडमली कोई नंबर लेके फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करें। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में फंक्शन, और नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, और अगर इंक्रीजिंग है तो कॉन्केव अप है उस इंटरवल में, अगर डिक्रीजिंग है तो कॉन्केव डाउन है। और जिस पॉइंट पे, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे कॉन्केव अप है और यहाँ पे भी कॉन्केव अप ही है, यहाँ पे भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता, यहाँ पे भी पॉजिटिव आता, इंक्रीजिंग होता, फिर ये कॉन्केव अप होता, तो यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज नहीं हो रही, तो फिर हम ये नहीं कह सकते -1 f(-1) और इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है तो वो आपके पास पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होंगे, तो वो आगे वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं आप -1 f(-1). तो याद रहे, जब फिर लोकल मैक्सिमम और मिनिमम भी फाइंड करें, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव हो रहा है तो इस क्रिटिकल पॉइंट पे आपका फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव हो रहा है तो इस पॉइंट पे आपके फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है, और वो वैल्यू फाइंड कर लें बाय पुटिंग दिस क्रिटिकल पॉइंट इन टू फंक्शन नॉट इट्स डेरिवेटिव। तो ये तो था आज का कवर हो गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, तो प्रैक्टिस करें। ये जो ऊपर एक्सरसाइज में 7-8 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिनके साथ ग्राफ्स भी हैं, ये ग्राफ्स जस्ट आपको समझाने के लिए, मेथड वही है, सारा प्रोसीजर वही है, तो आपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नए टॉपिक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।